इज प्रतीक। आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चाहे ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, दोनों में इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस रहते हैं, वो कुछ उस तरह के पेपर आप कैसे करो, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आल्सो रीड केयरफुली। मतलब क्या होता है कि हम जो कि कभी भी ऑफलाइन दे रहे हो चाहे ऑनलाइन, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना पेपर से पहले, जो फ्रंट पहले पेज पे लिखे रहते हैं, उनको आप केयरफुली पढ़ो अच्छे से, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये चीज़ पहले से पता है तो हम उतने अच्छे से रीड नहीं करते। लेकिन ये गलत है। आपको हर बार पेपर जब भी देते हो तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, उसमें भी आपको केयरफुली पढ़ना है। कई बार होता है कि क्वेश्चन में कहीं नॉट यूज होता है, हम वो ध्यान नहीं देते, तो हम पहला ऑप्शन जो सही वाला रहता है उसी को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन नॉट यूज हुआ है तो जो गलत वाला आंसर होना चाहिए कि इसमें से आंसर कौन सा नहीं है वो हमें आंसर लगाना है, और हमें सही वाला आंसर हम देके चले जाते हैं, हम नॉट ध्यान नहीं देते हैं। या कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही रहता है, क्वेश्चन हमने पढ़ा और ऑप्शंस पढ़े, पहला ऑप्शन सही है तो हम उसी को टिक लगा के चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दीज लिखा था, तो वो आंसर होता। तो इसलिए आप इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन और ऑप्शंस भी अच्छे से ध्यान पढ़ा करो। दूसरा पॉइंट है कि स्टार्ट विथ योर फेवरेट सेक्शन। होता क्या है कि जैसे आप मेंस का बात कर लो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री या मैथ है, तो आपको इन तीनों में से जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है उससे आप स्टार्ट करो पेपर। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा पूरे पेपर में। थर्ड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है बहुत बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये सब होता है क्योंकि हम वो टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए टाइम प्रॉपर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे करो, जैसे आपका जितने आवर का पेपर है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड कर दो। वो जितनी वैल्यू आती है हर क्वेश्चन पे प्रॉपर आपको उतना ही टाइम देना है। जैसे 60 क्वेश्चन है टोटल आपके पेपर में, और आपका पेपर है 180 मिनट का, मतलब 3 आवर का है तो 180 मिनट का है, तो आप क्या करो 180 को 60 से डिवाइड कर दो, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 3 मिनट देने हैं, तो आप एक क्वेश्चन पे 3 मिनट दो। तो जितने क्वेश्चन 3 मिनट से कम टाइम या 3 मिनट में हो जाते हैं उसको ठीक है कर लो, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं 3 मिनट से ज़्यादा, लेकिन तो आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आप 1-2 मिनट और दोगे वो हो जाएंगे, तो आप उनको भी सॉल्व कर लो। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने 3-4 मिनट दे दिया और वो सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है और टाइम देंगे, तो आप उस टाइम उसको छोड़ दो और उसके नीचे स्पेस प्रॉपर छोड़ दो, मतलब कि आपको क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना और उस क्वेश्चन पे मतलब किसी चीज़ से सर्कल कर दो या कोई निशान बना दो, ताकि इस क्वेश्चन में आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन में हमने इतना सॉल्व कर चुका हूँ, इसके आगे करना है। मतलब जो आप जिस पे सॉल्व करते हो उस पर भी आप एक स्पेस छोड़ना कि इतने दूर, मतलब इतना हम कर लिए, वरना फिर दोबारा आप स्टार्ट करोगे वो क्वेश्चन तो आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपने जितना कर लिया वो यूजफुल कैसे होगा कि आप उसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ दो, और जो क्वेश्चन ऐसा लगे जिसमें टाइम आपको ज़्यादा लगे ना उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, मतलब उसको आगे आगे बढ़ जाओ। जिसमें आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको टाइम बाद में दो और आपको पेपर आगे बढ़ो। क्योंकि आप ये देखना कि आप 3 मिनट अगर आपका टाइम है तो 3 मिनट में आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा तो 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे मत दो। अगर आप दे रहे हो तो मतलब आप पीछे के क्वेश्चन पे टाइम आप वहाँ का जो है वो इस क्वेश्चन में लगा रहे हो वो आपको छूटेगा, तो इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट पेपर इन 2-3 टाइम्स। मतलब एक बार में आपको पेपर पूरा नहीं करना है। मतलब कैसे क्या करना है कि आपने अपने फेवरेट सेक्शन से स्टार्ट किया, जो सेक्शन आपको सही लग रहा था, आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, ठीक है। मतलब अपने फेवरेट सेक्शन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो जो सेक्शन और अच्छा लगता है वो करो, फिर उसके बाद जो सेक्शन अच्छा लगता है, ऐसे करके तो सारे सेक्शन आपने कर लिए। फिर क्या करो, उस सेक्शन जब आप कर रहे हो सारे क्वेश्चन, तो आप इस चीज़ का ध्यान दो कि वो क्वेश्चन जो आपको लगते हैं टाइम टेकिंग ज़्यादा है तो उस पर आप टी लिख दो कि टाइम टेकिंग ज़्यादा है। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं, जैसे कि ये आपसे शायद ही हो पाए, इससे रिलेटेड आपने पढ़ा नहीं है, तो उस पर एच लिख दो, ठीक है। तो आप फिर जब सेकंड अटेम्प्ट में आओ ना तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो टाइम टेकन वाले थे और आपने नहीं किए थे, तो उसको सॉल्व कर लो। और जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था जिसका आपने हाफ कर लिया था और हाफ बचे थे, वो सारे क्वेश्चन उस बार में आप कर लो। और थर्ड टाइम में जिस क्वेश्चन पे आपने एच लिखा है ना, जो क्वेश्चन हार्ड थे उनको ट्राई करो, ताकि उनके ना होने और होने से आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो आप उनको भी ट्राई करो। तो ऐसे प्रॉपर टाइम दोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। पेपर में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो पेपर में तो क्वेश्चन आपके सारे होते रहेंगे। मतलब कई बार आप कॉन्फिडेंट रहते हो ना तो वो क्वेश्चन भी हो जाते हैं जो आपको नहीं आते रहते हैं, लेकिन अगर आप पेपर में कॉन्फिडेंस लूज कर दिए तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज कैसे होगा, तो अगर आप लाइन से क्वेश्चन करते आ रहे हो और आपका आता आ रहा है, मतलब अगर वही आपने अगर इजी क्वेश्चन स्टार्ट किए करना
मतलब वो सारे क्वेश्चन जो आपसे होते जा रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है। तो जब कॉन्फिडेंट रहते हो ना, तो आप वो क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो जो आपको नहीं आता, वो भी आपसे हो जाएगा। तो इसीलिए पेपर में कॉन्फिडेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इंटेलिजेंट गेसिंग। तो गेसिंग करना कब है आपको, जब पेपर में माइनस मार्किंग हो और आपने एक टारगेट फिक्स किया था। जैसे 60 क्वेश्चन था, तो आपने ये टारगेट किया था कि आपका 40 क्वेश्चन सही सही होना चाहिए और आप इससे कम कर पा रहे हो, तो तब आप गेस करो। और गेस कैसे करो, आप थोड़ा इसमें दिमाग लगा सकते हो। कैसे, जैसे आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। जैसे आप 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको पता है कि इसमें से 2 ऐसे ऑप्शन है जो कभी नहीं हो सकते, या कोई 2 ऑप्शन है बहुत दूर दूर है, मतलब उससे आंसर से रिलेटेड नहीं है, तो आपको पता है कि वो दोनों नहीं होंगे, तो बाकी जो बचे हैं उसमें से आप गेस कर सकते हो। या फिर कई बार होता है ना, मतलब ऐसा साइंटिफिक प्रूफ है कि जैसे पेपर में ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज है और ऑल ऑफ दीज है, तो 52% चांसेस है कि ये दोनों ऑप्शन ही क्वेश्चन के आंसर होंगे। या फिर ऐसा अगर आपको ऐसे चारों ऑप्शन में गेस करना है, तो ये साइंटिफिकली ये भी प्रूफ है कि ऑप्शन बी है उसका परसेंटेज 28% रहता है कि वो सही हो। मतलब ऑप्शन बी आपका जो है 28% रहता है कि ये सही होगा आंसर, तो आप ऑप्शन बी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप ऐसे गेस कर सकते हो। नेक्स्ट OMR चेक। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आप एक एक क्वेश्चन करते जाओगे और आप टिक लगाते जाओगे। लेकिन अगर ऑफलाइन दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि हर क्वेश्चन को करने के बाद टिक लगा लो, या फिर आप क्या करो कि मतलब पर्टिकुलर एक सेक्शन खत्म हो जा रहा है उसके बाद OMR फिल कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लास्ट तक छोड़ोगे ना, तो OMR फिल करने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। और अगर आप इतना टाइम लास्ट में अगर आपका बचा, तो आपको OMR छूटने का डर रहेगा और हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि मुझे इस 10-15 मिनट इसके लिए देने हैं। और ये आप जानते हो, अगर आप बचपन से पेपर दे रहे हो तो आप जानते हो कि पेपर देने में हमारा जो दिमाग होता है वो मैक्सिमम लास्ट के टाइम में करता है। तो लास्ट में OMR भरने का काम मत करो। आप मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे OMR फिलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना कि मैं बात कर रहा हूँ स्पीड। मतलब आप एग्जाम में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको आपके अंदर स्पीड होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन स्पीड होना चाहिए, लेकिन आपको एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब उतनी ही स्पीड रखना जितना आप एक्यूरेटली कर सकते हो। मतलब ज़्यादा स्पीड के चक्कर में आप एक्यूरेसी को लूज नहीं कर सकते, और ज़्यादा एक्यूरेट होने के चक्कर में आप स्पीड को भी लूज नहीं कर सकते, वरना क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो आप इन दोनों को, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करके चलोगे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा।